उपदेश अपने आप में बहुत बड़ा निमित्त है। और जिनोपदेश, ये जो उपदेश है, इस उपदेश को सुनकर के हमारे अंदर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में उपदेश श्रवण एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। मतलब हमारे अंदर के परिणामों को संभालने का, हमारी कसायों को कम करने का ये उपदेश हमारे लिए बहुत बड़ा निमित्त होता है। और इस निमित्त के माध्यम से ही हमारी कसाएं, हमारे मिथ्यात्व, हमारी मिथ्या बुद्धि दूर होती है और हमारे अंदर सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। ये उपदेशों का ही प्रभाव है। इसलिए उपदेशों के निमित्त को हमेशा मान्य करना। समझ आ रहा है? अगर ये उपदेश ना हो तो कभी भी आपके भ्रम दूर नहीं हो सकते हैं। और जब तक भ्रम दूर नहीं होंगे तब तक आप घर से उठ करके यहां तक आ नहीं सकते हैं। और यहां से जाने के बाद में अगर फिर से आपको घर से यहां पर आने का भाव आता है तो ये उपदेशों के निमित्त का ही प्रभाव है। जो आप ठंड हो चाहे कोहरा हो, लेकिन अब वर्धमान स्तोत्र अंत में भी चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा सुन तो लें। समझ आ रहा है? ये किसका प्रभाव है? ये उपदेशों के निमित्त की छाप है। समझ आ रहा है? तो आप ये भूलना मत कि आपके ऊपर कोई छाप नहीं पड़ी है, है? आपके ऊपर छाप पड़ चुकी है। उपदेशों का निमित्त आपके अंदर छा गया है और इसके कारण से ही आपके परिणामों में परिवर्तन आ रहा है। समझ आ रहा है? बोलो तो। इसलिए हमेशा यह भाव रखना कि कोई भी निमित्त है तो उस निमित्त के माध्यम से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये भाव रख करके बैठोगे तो ही निमित्त का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और आप ये सोच के बैठोगे निमित्त कुछ नहीं करता, तो फिर कैसे बैठोगे? यूं बैठोगे बिल्कुल तन के, कोई भी बात महाराज की मेरे दिमाग में चली ना जाए, बैठे तुम। निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। तो वो उपादान कैसे बैठेगा? बिल्कुल हाँ, कुछ भी सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है। हम कहेंगे सुनने में आ रहा है तो वो हाँ जी भी करने में सोचेगा, क्योंकि वो भी निमित्त हो गया ना। मैंने पूछा और उसने हाँ कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसा अगर कोई भाव रखेगा तो वो कभी भी जैन दर्शन को समझ नहीं सकता। ये जितनी भी सैद्धांतिक बातें हैं, सब जो आचार्यों के द्वारा लिखी हुई बातें वही आपको बताई जा रही हैं। इसलिए निमित्तों और उपादानों के बीच की बहुत बड़ी एक मैत्री होती है और उसी के माध्यम से ये सारे के सारे कार्य घटित होते हैं। अगर निमित्त अपना कार्य न करे तो कभी भी उपादान में परिवर्तन संभव ही नहीं है। इसलिए निमित्तों से जुड़े रहने का भाव बनाए रखो। अरे भाई, द्रव्य किसको क्या कर रहा है? धर्म द्रव्य अपने में लीन है, आत्म द्रव्य अपने में लीन है, अधर्म द्रव्य अपने में लीन है, आत्मा अपने में लीन है। लेकिन फिर भी काम तो हो रहा है ना। बस जिसका जो काम है उस काम को वो कर रहा है और एक द्रव्य उसके काम से जुड़ा हुआ है। उसके काम को नहीं नहीं मैं सर्वसमर्थ हूं, ये अधर्म द्रव्य उदासीन होकर के हमको कैसे रोक सकता है? मैंने अनंत शक्ति प्राप्त की, इतनी तपस्या की कि मैंने आत्म शक्ति अनंत शक्ति प्राप्त कर ली। अब ये सिंपल सा उदासीन सा अधर्म द्रव्य हमें ऊपर जाने से रोक रहा है या धर्म द्रव्य हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। मैं तो जाऊंगा। ऐसा कोई भी द्रव्य लड़ता नहीं है। तो लड़ नहीं रहा है तो उसके सहयोग को स्वीकार तो कर रहा है ना। जहां तक तुम हो वहीं तक हम हैं। समझ आ रहा है? तो आत्मा चेतना वहां रुक गया। क्यों रुक गया? अपनी शक्ति नहीं थी इसलिए कि दूसरे निमित्त की शक्ति नहीं थी इसलिए? बस इतना सा बता दो हमें। बस तो दूसरे निमित्त का अभाव था, उसके कारण से आत्मा की आगे गति नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट है कि दूसरे निमित्त के साथ ही आत्मा की गति
हो रही है, और जहां निमित्त का अभाव है वहां आत्मा की गति का भी अभाव है। इसलिए हमेशा आत्मा निमित्तों के साथ चलता है। शुद्ध अवस्था में भी आत्मा निमित्तों के साथ ही बैठा है, अशुद्ध की तो बात छोड़ो ही। अच्छे ढंग से दिमाग में भर लो ये बात। अनंत काल तक सभी शुद्ध सिद्ध आत्माएं निमित्तों के साथ बैठे, निमित्त अधीन है वो। हां, अच्छे शब्दों में सुन लो ताकि थोड़ा सा करंट और लग जाए। निमित्त अधीन है वो, निमित्त अधीन हम ये बोलेंगे। उनका उपादान अनंत शक्ति से समर्थ होकर के भी निमित्त के अधीन है, सिद्ध भगवान का। संसारी की तो बात ही छोड़ो, समझ आ गया? तो ये निमित्त की अधीनता अच्छे ढंग से स्वीकार करो, खुले दिल से, खुले दिमाग से, कह करके, बोल करके, चिल्ला करके, समझा करके, मान करके। समझ आ रहा है? कमरे में बातें करके नहीं, अच्छे ढंग से समझा करके। हाँ, जो जैसा है उसको वैसा हमें मानना है। हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है? जो है सो है, जो हो सो हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? समझ आ रहा है? तो ये बात जब आपके अंदर आएगी तभी आपके अंदर इतना दिमाग में खुलापन आएगा कि आप हर बात को स्वीकार कर पाओगे और धर्म को हर पहलू से समझ पाओगे। ठीक है ना? इतना ही समझना कि ये आज भगवान को निर्वाण की प्राप्ति का जो एक काव्य है, अब ये भगवान की स्तुति लगभग पूर्णता की ओर है, और थोड़े से कुछ काव्य और बचे हैं जिनके माध्यम से आपको और भगवान के बारे में बता करके इस स्तुति को पूर्ण किया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान को नमस्कार किया गया है और अलग अलग गुणों के स्मरण के साथ में उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए ही नमस्कार किया जाता है, क्योंकि नमस्कार करने से एक संबंध बनता है हमारा उन आत्माओं के साथ में जो आत्माएं अपने स्वभाव को उपलब्ध हुई हैं, कि नमस्कार के माध्यम से ही हम उनसे अपना संबंध जोड़ पाते हैं। इसलिए आचार्यों ने हमेशा नमस्कार करने का एक प्रयोजन बताया, वंदे तद्गुण लब्धे। क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ आपके ही गुणों की प्राप्ति के लिए। जो जो हम भगवान से कहेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के पुनः हमारे पास में आएगा। जो जो हम भगवान की स्तुति के स्वर अपने से निकालेंगे वह सब रिटर्न होकर के हमारे पास में उसी वेग के साथ में बाहर आएगा, जिस ऊर्जा, जिस वेग के साथ में हम ये स्वर स्तुति के बाहर निकालेंगे। और उसके साथ में जब हमारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान जुड़ जाता है, हमारे मन के अंदर थोड़ा सा भगवान के स्वरूप का स्मरण हो आता है, तो यही चीज बहुत प्रभावदायी हो जाती है। जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रभावकारक नहीं होती, वो थोड़े से ज्ञान के साथ में उस व्यक्ति के लिए बहुत अधिक प्रभावदायक हो जाती है। जब भगवान को हमने नमोस्तु किया तो उस नमोस्तु में क्या हमने भगवान के गुणों का स्मरण किया? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु। हे भगवान, आपको इसलिए नमस्कार है क्योंकि आपने 8 कर्मों का नाश कर लिया, और ये 8 कर्म रिपु थे। रिपु माने शत्रु थे हमारे, यही हमको बाधा पहुंचाते थे। और इन 8 कर्मों की बाधाओं को आपने अपनी आत्मा से हमेशा के लिए मिटा लिया, हटा लिया। इसलिए हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में ये बात उतर जाए कि भगवान को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या होता है और वह किसको भगवान मान करके नमस्कार किया जाता है, तो उसके अंदर अपने आप भगवान के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो सकती है और भगवान का सही स्वरूप ज्ञान में भी आ सकता है। मुख्य बात है, जो हमारी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं अगर हम संसार में देखें तो सब आत्माएं हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। हर आत्माओं के अंदर
शरीर की प्राप्ति होना, हर आत्मा शरीर को धारण किए है, प्राणों को धारण किए है, और उस शरीर के साथ में अपना जीवन जीते हुए कॉमन रूप से 4 संज्ञाओं में हर आत्मा लगा हुआ है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा। ये हर आत्मा की एक प्रवृत्ति बनी हुई है। और ये प्रवृत्तियां क्यों बनी हुई हैं? तो जो कर्म आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो संस्कार आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनके कारण से ये प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। आप देखोगे कि कर्म का मतलब केवल संस्कार ही होता है, और ऐसे संस्कार जिन्हें हमें सिखाना नहीं पड़े, अपने आप हमारे जन्म होने के बाद में वो संस्कार उद्भूत होते रहें, प्रकट होते रहें, और वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहें, इन्हीं का नाम कर्म है। कर्म का मतलब पूर्व अर्जित संस्कार, और वो संस्कार जो हमारे अंदर बंध गए, बैठ गए, वो इस रूप में बैठ गए कि वो हमें और भी आगे की दौड़ में उसी रूप में दौड़ाते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कितना भी आध्यात्मिक हो, उस व्यक्ति को ये समझ में आना बहुत कठिन होता है कि हमें अपनी दौड़ बाहर नहीं करनी, अपनी दौड़ भीतर की ओर करना। समझ आ रहा है? दुनिया में आज हर व्यक्ति आप देखोगे बाहर की ओर दौड़ रहा है। अध्यात्म कहता है कि भीतर की ओर आओ, और हर व्यक्ति बाहर की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाना है, और अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे दुनिया की दौड़ में अपना कुछ ना कुछ स्थान बनाना है। समझ आ रहा है? आज आप देखोगे कि अध्यात्म के रूप में भी इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं कि व्यक्ति बाहर की दौड़ में दौड़ करके ही आध्यात्मिक हो रहा है। भीतर की ओर दौड़ना नहीं हो रहा है, बाहर की ओर दौड़ करके ही आध्यात्मिक हो रहा है। जब किसी व्यक्ति को यह समझ में आने लगे कि हमारा अस्तित्व इतना साफ सुंदर है, इतना निर्मल है कि हमें उसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे अपने अस्तित्व के प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील होना चाहिए। वह नहीं हो पाता, और उस अस्तित्व की प्राप्ति करने के लिए उसे जो पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ वह इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसके ही संस्कार उसको बाहर की ओर फेंक रहे हैं। कैसे फेंकते हैं बाहर की ओर संस्कार? जब भी आप किसी को देखोगे तो आपको देखने के लिए दुनिया की वो सब साधन चाहिए पड़ेंगे जिन साधनों से आज व्यक्ति एक दूसरे को देख रहा है। समझ आ रहा है? और वो साधन क्या क्या हैं? जितने भी आपके टेक्नोलॉजी के डिजिटल साधन हैं, वो सारे के साधन, सबके सब साधन एक दूसरे को केवल देखने के लिए और दिखाने के लिए। और वो साधन भी नए नए बढ़ते चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी नई नई होती चली जाती है। अब तो मोबाइल रह गया है, उसके अंदर फंक्शन और ऐप इतने आ गए हैं कि आप उसमें यही नहीं समझ सकते हो कि हमें कौन सा चलाना है और कौन सा चला करके क्या काम करना है। समझ आ रहा है? ये मेल तो बहुत पीछे की बात हो गई, क्या समझ आ रहा है? फिर उस पर फेसबुक, ये सब भी बहुत पीछे छूट गए। नए नए सब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इन बच्चों से पूछो क्या क्या आ रहा है? क्यों बच्चों, क्या बोलते हो? टिकटॉक, और क्या आता है? ट्विटर वगैरह भी बहुत पीछे हो गए सब चीजें अब हैं। क्या बोलते हो? इंस्टा सब जाने वाले हैं। देखो इन बच्चों से पूछो क्या क्या जाने वाला और क्या क्या आने वाला है। अब जब
ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ जो है देखने और दिखाने के लिए चल रहा है। हम कितने लोगों से ज्यादा जुड़ सकते हैं, कितने लोगों के पास में हम अपनी कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, इसके ये साधन एक दूसरे की होड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? और जब तक आप इस संसार की दौड़ में संसार के ही लोगों से प्रतिस्पर्धा में लगे रहोगे, तब तक आप इस दौड़ से ऊपर उठने का कोई भाव शायद नहीं ला पाओगे। समझ आ रहा है बेटा? शांति से बेटा। किसी भी दौड़ में दौड़ करके हमारे अंदर भीतर की यात्रा उतरने का एक जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता। इसलिए सही जो योगी होता है वो कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। आज दुनिया में आप देखो जितने भी साधन हैं सब प्रतिस्पर्धा के साधन बने हुए हैं, सब दौड़ रहे हैं और हर कोई उस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में है, अपने अधिक से अधिक नंबर बनाने की कोशिश में है। और जब तक दौड़ा जाता है तब तक संघर्ष रहता है, और जब तक संघर्ष रहता है तब तक व्यक्ति अपने अहम की ही पूर्ति करता है, उस अहम का विसर्जन नहीं कर सकता। यह दौड़ जब तक चलती है तब तक हम सहज भाव में आ नहीं पाते, और सहज भाव में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल शांत भाव से बस ये देखना पड़ता है कि किन्होंने अपने कर्म संस्कारों को नष्ट कर लिया, और जिन्होंने अपने कर्म संस्कारों को नष्ट कर लिया बस हमें भी उन्हीं की तरह अपने कर्म संस्कारों को नष्ट करना है। और इसके लिए आपको किसी के साथ में दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना अस्तित्व खुद में महसूस करो, खुद में अपना अस्तित्व इस तरीके से अनुभूति में लाओ कि आपके आसपास रहने वाले लोगों को आपके ही अस्तित्व से समझ में आने लग जाए कि हमें दौड़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं।